MH1 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के मंत्रियों में सबसे रिकॉर्ड तोड़ अगर किसी मंत्री ने कोई बुलंदियों पर अपने विधानसभा के क्षेत्र को देखा तो वो हैं पंडित मूलचंद शर्मा जी, जिन्होंने फरीदाबाद के अंदर जहां कृष्ण पाल गुर्जर को तीसरी बार लगातार सांसद बनाया, वहीं इनकी विधानसभा ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मत देकर पंडित मूलचंद शर्मा का भी गौरव बढ़ाया। पंडित जी, स्वागत है MH1 न्यूज़ में। धन्यवाद। जिस प्रकार आपकी विधानसभा ने आपका गौरव बढ़ाया, गुज्जर साहब का गौरव बढ़ाया, रिकॉर्ड तोड़ मत हरियाणा में जहां अधिकांश मंत्री पिछड़ते नजर आए अपने क्षेत्रों में लोकसभा उम्मीदवारों को मत दिलवाने में, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखो, मैं कहता हूँ ना तो आज जो जीत हुई है, ना कृष्णपाल की जीत, ना मूलचंद की, ये देश के ऐतिहासिक लोगों की जीत है। और बल्लड़ के लोगों ने मर्यादा को और फरीदाबाद की लोकसभा के देश के सम्मान को समझा। देश के विकास को गति देने का प्रधानमंत्री प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के जो विकास काम है, ऐतिहासिक काम, उन्हें मोहर लगाने का काम किया। इसे नहीं कि भी हम कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकते, और फरीदाबाद गुड़गांव के लोग कभी एहसान फरामोश नहीं है। जिसने काम किया है उस काम का धन्यवाद किया है, और काम इनके नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हुआ है। इन्होंने क्षेत्रवाद को खत्म किया, जातिवाद को खत्म दिया, झूठवाद को खत्म किया। ये इसलिए क्या है कि दक्षिणी हरियाणा में जो जीत है, इस बात की मोहर है, प्रमाणित है कि हरियाणा को विकास की गति देने का काम किया। ये तो सारे ठग गठबंधन हुआ है, सारे ठग एक तरफ हुए, ठगी मार रहे हरियाणा में, कहीं जाति के नाम थे, कहीं धर्म के नाम थे, कहीं कहीं मेवात में धर्म के नाम का प्रचार करा, कहीं आरक्षण का नाम करा, कहीं ओबीसी के नाम से करा, कहीं SC ST के नाम से करा। इनका क्या लोग है इनका? ये हरियाणा के लोग समझते हैं। जिस तरह का हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुआ है, इस तरह का जहाँ तक जो लोगों ने प्रचार प्रसार किया, आने वाले समय में चुनाव में इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हकीकत जवाब देंगे कि अब तक तो चलो ठीक है सारी बात का, कि इन लोगों ने कितनी बेकायदे, चीफ मिनिस्टर बने इनका बेटा बने, मंत्री बने इनका बेटा बने। हरियाणा और नहीं है क्या? उसमें नहीं बोलते? उसमें क्यों नहीं बोलते? बोले ना एक बार हरिजन का बेटा भी हरियाणा में कांग्रेस के मित्र बोले मुख्यमंत्री बन जाएगा, बोले ना हरिजन का बेटा बन जाएगा, बोले किसी बनिया का बन जाए, कहीं ब्राह्मण का बन जाए, कोई OBC का बन जाए, कहीं बोले आज तक के लोग? ये ठगी नहीं चलेगी हरियाणा में। ठगी चल रही, अब नहीं चलने वाली। झूठ की पुलंदा एक बार चढ़ता है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा 5 सीटें आने के बाद प्रफुल्लित नजर आ रही है और ये दावे कर रही है कि अगली बार जो है 70-75 सीटें उनकी कहीं नहीं गई। इनका सुपड़ा साफ करेंगे हम, देखना। जब चुनाव होगा अक्टूबर का, सुपड़ा साफ करेंगे। हरियाणा के लोगों को दर्द है, पता ना, कहते हैं किसी बार बीच से निकल जाता है ना व्यक्ति किसी से, हर व्यक्ति को पीड़ा दक है कि हरियाणा में इन ठगबंधन को 5 सीट दे के आज लोग दुखी हैं, आज लोग आत्मा के साथ हो रहे हैं। यार ये गलती होगी, इतनी बड़ी गलती क्यों करी? इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। हम जानते हैं किन किन मुद्दों पर हरियाणा चुनाव, किन किन मुद्दों पर हरियाणा का चुनाव लड़ना चाहिए। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी जानती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो लोग ठगबंधन के नाम से हरियाणा में खाते हैं, जो पूरे हरियाणा में माल खाते हैं, दूध देते हैं अपने जिलों में जाके, उनकी रणनीति हमको पता है। कहीं ना कहीं अल्पमत में नायब सिंह सैनी सरकार ऐसी भी बातें कांग्रेस क्यों कह रही है? जाए ना, कांग्रेस कितने हाथ रोका हुआ है, ये में रोकने की क्या जरूरत है? राजभवन में जाए, लिख के जाए, राजभवन की जाए, परेड है हमारे इतने MLA हैं, और ये अल्पमत में जाए लिख के दें। इसमें क्या प्रचार की क्या जरूरत है? कहने की भी जरूरत नहीं है। अपने साइन करा, मैं साइन करा के दे, देखो भाई ये हमारे आदमी है। ऐसे कहने से नहीं, झूठ क्यों बोलते हैं? ये भी झूठ है, ये भी झूठ का हिस्सा है पार्ट। अल्पमत में अरे हम पे पूर्ण बहुमत है, हमारे पास पूर्ण बहुमत किस तरह? जाए ना उसके पास राजभवन, किसने रोका इनको? जाए सारे लोग, सारे ठगबंधन को लेकर जाए, जो जो ठगों के MLA हैं, जाए वहाँ पे। अगर देखा जाए, जैसे अभी आप दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे थे, फरीदाबाद की बात कर रहे थे, आप खुद को श्रेय ना देकर वहाँ की जनता को दे रहे हैं। नहीं, मेरा कि बिल्कुल जनता है, जनता जनार्दन की विजय है, और जनता के बीच में जो सरकार से हमने काम किए, काम को धरातल पर उतारना आने वाली पीढ़ी के लिए काम है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें रास्ते देने हैं, अपना सुख नहीं देखना। हमारा सुख क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आने वाली पीढ़ी जब हाईवेज, रोडवेज, रेलवेज, अपने एयरपोर्ट, इन सब के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी को देना है। जाति पाति से नहीं मिलने वाली पीढ़ी, आने वाले लोगों को काम देना है, विकास की गति देना।
बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी हुई, बीजेपी निस्संदेह मंथन भी कर रही होगी, 5 सीटें क्यों गई? हाँ, मंथन हुआ है, मंथन पे काम करना है, मंथन पे खेत खलियान में जाना है और किसानों के जो का उससे काम करना है। धन्यवाद। तो ये हैं पंडित मूलचंद शर्मा जी। देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो कुछ है उनकी जनता है, यानी सारा श्रेय जीत का ना खुद ले रहे हैं, ना लेना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जनता ही सर्वोच्च है और दक्षिण हरियाणा की जनता एहसान फरामोश नहीं है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। अपनी जनता को पूरा क्रेडिट दिया है तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर की जीत का, और जिस प्रकार से इनकी विधानसभा से रिकॉर्ड तोड़ मतों से बीजेपी को वोट मिले हैं, उसका श्रेय जनता को दिया है। और विपक्ष की बातों का करारा जवाब देते हुए कहा कि जाइए राजभवन और कम से कम जाकर वहाँ लिख कर दीजिए कि सरकार अल्पमत में, अपने आप सारी चीज़ें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, थोथी बातें ना करें। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।